घटाने का नाम, उसके झड़ने का नाम निर्जन
निद्रा है और पूर्ण कर्मों के समाप्त होने का नाम मोक्ष है। सात तत्वों में सभी तत्वों का फल किसे प्राप्त होता है? आश्रय किसको होता है? जीव को। बंध किसे होता है? जीव को। संबर किसे होता है? जीव को। निद्रा किसे होती है? जीव को। मोक्ष किसे होता है? जीव को। सातों तत्वों का फल जीव को मिलता है, इसलिए सबसे पहले जीव तत्व को रखा। जीव का संसार दशा में निकटतम कौन है? अजीव, कर्मजीव, और इसलिए अजीव को रखा है। इन दोनों के निमित्त से आश्रय होता है, इसलिए तीसरे क्रम पर आश्रय को रखा है। आश्रय जब हो जाता है तो बंद होता है, चौथे क्रम पर रखा है। मोक्ष की हेतुओं में आश्रय को रोकने की विधि में संवर का योगदान है, इसलिए जिसका आश्रय अब आश्रय अधिक ना हो, इसलिए संवर का प्रयोग है। बंधे हुए कर्मों को हटाने का नाम निर्जरा है, इसलिए निर्जरा है। उसके पश्चात सबसे अंत में मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष तत्व है। इन सात तत्वों में मैं अनादि से जीव हूं और कर्म जीव। आश्रय मैंने सदा किया है, बंध भी मैंने भरपूर किया है, संपन्न निर्जरा मैंने किए नहीं है। जिस रूप करना चाहिए थे उस रूप नहीं किए हैं, इसलिए मुझे उसका फल मोक्ष भी नहीं मिला। प्रिय आत्मन, आश्रय बंध मेरे दुख के कारण है, संपन्न निर्जरा मोक्ष मेरे सुख के कारण है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे कहिए गई? जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे तब तक हम गुणों को ग्रहण भी कैसे करेंगे? गेहूं के शोधन करने वाले को कंकड़ को जानना अनिवार्य है, भोजन के शोधन करने वाले को केस आदि का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसी तरह जो संवर का इच्छुक है उसके लिए आश्रय को जानना अनिवार्य है कि रोकना कैसे है। रोकना कैसे? यदि सही ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता संपर्क के कारणों को रोक दे और आश्रय के कारण जारी रहे। इसलिए जितना परिचय मित्र का अनिवार्य है उतना ही परिचय शत्रु का अनिवार्य है। जितना परिचय रक्षक का अनिवार्य है उतना ही परिचय विघातक का अनिवार्य है। प्रिय बंधुओं, हमारा अहित करने वाला आश्रम बंद है, इसलिए पहले हम अहितकारी को जाने, किस रूप में घात करता है, कहां से घात करता है, किनके साथ मिलकर घात करता है, ये हम जाने। और ये भी जान लें कि आता कहां से है, इसको बुलाता कौन है। प्रिय बंधुओं, देखो समय सार है, इस समय सार में ऊंची दशा का है, इसमें आपके 8 कुंडलों की चर्चा नहीं आएगी, लेकिन इसमें इतना ही आएगा जो पवित्र हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, जो अपवित्र हो उसे छोड़ देना चाहिए, जो सुखरूप हो
उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, जो दुख रूप हो उसे छोड़ देना चाहिए। जो आपके अनुकूल हो उसे ग्रहण कर लो, जो स्वभाव के प्रतिकूल हो उसे छोड़ दो। अब हमें ये विचारना है कि आश्रव पवित्र है कि अपवित्र है। आश्रव पवित्र है कि अपवित्र है? तो पहली बात देखो, मल द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल, नो कर्म मल कितना पवित्र होगा? द्रव्य कर्मल ज्ञान वर्णादि कर्म, भाव कर्मल राग द्वेष मोह, नो कर्मल सही है। तो अब भी विचार करें कि एक और तो आप कह रहे हैं कि कर्मल, आपने कहा निर्मल, भगवान ने क्या बोला? निर्मल कहा। तो निर्मल का मतलब क्या है? जो मल से रहे थे। भगवान निर्मल है, सिद्ध भगवान निर्मल हो, तो इसका मतलब है कि अपन मल से सहित है। तो कौन सा मल है? द्रव्य कर्म मल, ज्ञान वर्णादि, भाव कर्मल, राग द्वेष मोह आदि, नो कर्मल, औदार्य शरीर आदि। अब देखिए कि जब हमने स्वीकार कर लिया है कि ये भाव मल है, तो अब विचार करो कितना पवित्र है। जब मल है तो पवित्रता का नाम होगा। अब तुम्हारे लिए आश्रव के विषय में आचार्य ने कहा अश्चित्तम विवीर्यम, अपवित्र है। कर्ता कर्मकार में कह चुके, ये अपवित्र है, विपरीत है और तेरी स्वभाव के प्रतिकूल है। क्या है? स्वभाव के प्रतिकूल है, दुख रूप है, अपवित्र है। अब बताइए, ये तीन बातें आपको किसी भी जगह मिल जाए तुम उसे तत्काल छोड़ दोगे। छोटे बच्चे से बोलते हैं गंदा गंदा, तत्काल छोड़ देता कि नहीं छोड़ देता? आश्रम कैसा है? कैसा है? अपवित्र है, दुख रूप है और स्वभाव के प्रतिकूल है। आइए, ज्ञान और राग दो दशाएं चलती हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान धारा और कर्म धारा, जीव इनमें से एक समय में एक ही धारा में जीता है, या तो ज्ञान धारा में बह जाए या कर्म धारा में बह जाए। जब ज्ञान धारा में होता है तो उस समय कर्म नहीं करता है, जब कर्म धारा में होता है तो उस समय ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। जब ज्ञान का उपयोग करता है तो ज्ञान धारा में होता है, और जब ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो उस समय कर्म धारा में होता है। विषय की गंभीरता, इससे मालूम चलेगा कि मैं अनंत काल से ज्ञानी हूं। कब से ज्ञानी हूं? अनादि काल से आज तक कई अनंत काल बीत गए, और ऐसे अनंत काल से मैं ज्ञानी हूं, लेकिन मैंने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। मैंने ज्ञान का दुरुपयोग करके कर्म धारा में जिया। कौन सी धारा में? कर्म। जब कर्म धारा में जीता हूं तो आश्रम भी होता, बंध भी होता, और उनके फल दुख वो भी होंगे। प्रिय आत्मा, जब मैं यहां बैठ के देख रहा हूं कि
आश्रव दुरूप है, आश्रव अशुचि है, आश्रव हमारे स्वभाव के विपरीत है। अब क्या करना चाहिए? वो छोड़ना चाहिए। तो छोड़ने के पहले और भी जान लो, क्योंकि आज छोड़ो कल पकड़ो, एक वचन है। और जब अच्छी तरह से नहीं जानोगे और छोड़ दोगे तो कल फिर पकड़ोगे। इसलिए अच्छी तरह जानो आश्रम है क्या। कोई बाहर की चीज है, किसी दूसरों के द्वारा दी गई चीज है, या मेरी भूल का परिणाम है क्या? क्योंकि 7 तत्वों का ज्ञानी मोक्ष शास्त्र में, 7 तत्वों का ज्ञानी समय साधन में। भैया सही है ना? 7 तत्वों का ज्ञानी समय साधन में, 7 तत्वों का ज्ञानी मोक्ष शास्त्र में। समय शास्त्र मोक्ष शास्त्र और मोक्ष शास्त्र समय शास्त्र। वहां व्यवहारिक दृष्टि से कहा, यहाँ उपादान दृष्टि से बात को बताई। आश्रव होता है, पहली बात तो स्वीकार करो। किससे होता है? जीव को होता है। किस जीव को होता है? मुझ संसारी जीव को होता है। कब होता है? जब मैं क्या करता हूं तो उसके 4 बातें, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग। और ये भी 2 रूप हो गए, संज्ञा रूप और असंज्ञा रूप। संज्ञा रूप का मतलब है भाव कर्म और असंज्ञा रूप का मतलब है द्रव्य कर्म। संसार अवस्था में एक कर्म भी अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से ये चेतन कहे गए, और शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जड़ कहे गए। जीव अपने भाव विकारी कर रहा है और इसीलिए विकारी बना हुआ है। सामान्यतः द्रव्य संग्रह में बंध के 4 कार्य गए, 2 कार्य, कसाय और योग। कसाय और योग बंध भले 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, लेकिन बंध के कारण 2। कौन कौन से? यहाँ पर 4 कारण कह दिए, मिथ्या, अविरति, कसाय और योग। उमा स्वामी जी ने 5 कारण कह दिए, मिथ्या, अविरति, प्रमाण, कसाय, योग। जिनने 2 गए उनके 2 में 5 कर्म थे। कुंद ने 4 गए तो कुंद के 4 में 5 कर्म थे, और जिन्होंने 5 कहे उनके 5 में 2 और 4 कर्म थे। कैसे? अब यहाँ मिथ्यात्व आया। मिथ्यात्व कहलाता क्या है? आपने तत्वार सूत्र का दूसरा सूत्र पढ़ा है, तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो तत्व का अश्रद्धान क्या कहलाया? क्या कहलाया? मिथ्या। तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो तत्व के अश्रद्धान को, एक तो ये बात आ गई कि तत्व के अश्रद्धान को मिथ्या कहते हैं। दूसरा एक और हो सकता है, अतत्व के श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। क्या? उसी सूत्र से निकाला है। तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं,
तो तत्व के अश्रद्धान को क्या कहेंगे? तो तत्व के अश्रद्धान को भी मिथ्यात्व कहते हैं। जब तत्व की श्रद्धा को सम्यक कहते हैं तो उसका विरोधी क्या हुआ? अतत्व। तत्व का विरोधी अतत्व श्रद्धा है, वो क्या हो गई? मिथ्या। अब ये तो समझ गया कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। पहली बात, अतत्व श्रद्धा को भी मिथ्यात्व कहते हैं। जो तत्वरूप नहीं है उसमें तत्वरूप श्रद्धा कर लेना, जो देवरूप नहीं है उसको देवरूप श्रद्धा कर लेना, जो शास्त्ररूप नहीं है उसको शास्त्ररूप श्रद्धा कर लेना, जो गुरु रूप नहीं है उसको गुरु रूप श्रद्धा कर लेना, जो प्रमाण रूप नहीं है उसको प्रमाण रूप श्रद्धा कर लेना, जो प्रत्यक्ष रूप नहीं है उसको प्रत्यक्ष रूप श्रद्धा कर लेना। समझ रहे ना? हम जरा सा न्याय का आश्रय है, ठीक ना? तो पाएंगे जितने सम्यक हैं उतने ही मिथ्यात्व, जितने प्रकार का सम्यक है उतने प्रकार का मिथ्यात्व, जितने प्रकार का मिथ्यात्व हो सकता है उतने प्रकार का सम्यक। सुनो, जावतिया मेणवा तावतिया मुक्ति वादा, जावतिया वादा तावतिया मुक्ति पर समझा। जितने प्रकार के वचन हैं उतने प्रकार के नए हैं, और जितने प्रकार के नए हैं उतने प्रकार की पसंद है। अब देखिए, जब उन्हीं नयों में अपेक्षा लगती है तो वह सुनय कहलाने लगते हैं। उन्हीं नयों में अपेक्षा छोड़ देते हैं तो वही नए पुनः कहलाने लगते हैं। अजित भैया सोच रहे महाराज समय साथ की चर्चा कर रहे, नए कहां से आ रहे? भैया भैया एक भरा पड़ा तत्व है, पूरा समय सार नया शास्त्र है। नए के बिना समय सार का ताला नहीं बनता। ये नए ज्ञान तो समय सार की चाबी है। अभी कह दिया कि कर्म चेतन, कह दिया कि नहीं? तो अपेक्षा लगाई भैया। सिद्ध भगवान मुक्त हैं कि अमुक्त हैं? दोनों। बोलो बोलो, सिद्ध भगवान मुक्त हैं या नहीं? बोलो। अमुक्त हैं, दोनों हैं। जोर से बोलो। मुक्त अमुक्त दोनों हैं। क्या है? दोनों हैं। और शास्त्र में ऐसा लिखा कि सिद्ध भगवान अमुक्त हैं। शास्त्र में लिखा है कि सिद्ध भगवान अमुक्त हैं। अब क्या माने? आप कह रहे मुक्त हैं और शास्त्र कहता अमुक्त हैं। अब क्या मानना है? तुम्हारी माने कि शास्त्र की माने? ज्ञान दर्शन। सुनो भैया, हम आपकी भी मान लेते हैं, क्यों नहीं? आपने भी शास्त्र से सुन के ही बोली है। आपने भी बिना शास्त्र के नहीं बोली, आपने शास्त्र सुन के बोली है मुक्त, तो आपकी भी मान लें। और हमने भी शास्त्र पढ़ के अमुक्त बोली है, तो हमारी तो मान लो। ऐसे महाराज हो सकता है? भैया देखो, आप जब बोल रहे तो आप कैसे मुक्त कह रहे हो? केवल ज्ञान से मुक्त कह रहे? क्या बोलो? नहीं। केवल दर्शन से मुक्त हैं? नहीं। अनंत सुख से मुक्त हैं? नहीं। बोलो। क्या अनंत भगवान केवल ज्ञान से मुक्त हैं? बोलो, कुछ तो बोलो, जोर से बोलो, अच्छा लगेगा। क्या अनंत भगवान केवल ज्ञान से मुक्त हैं? क्या अनंत भगवान केवल दर्शन से मुक्त हैं? क्या अनंत भगवान अनंत सुख से मुक्त हैं?
अनंत वीर्य से मुक्त हैं, तो फिर आपने मुक्त कैसे कह दिया? हाँ? तो आपने जब मुक्त कहा उस समय आपकी अपेक्षा क्या थी? कर्म की। कर्म की अपेक्षा थी ना, ये कहलाता नहीं। और मैंने कहा अमुक्त हैं क्योंकि मुझे स्वीकार नहीं था कि मैं अपने अनंत भगवान को गुणों से रहित कर दूं। मैं अपने भगवान को गुणों से रहित, गुणों से मुक्त नहीं मानता। मैं अपने भगवान को सिर्फ दोषों से मुक्त मानता। क्या मानता हूँ? दोषों से तो मुक्त है किंतु गुणों से मुक्त नहीं है, इसलिए अमुक्त है। अब बोलो क्या है? मुक्त है कि अमुक्त? मुक्त दोनों है, दोनों ही है, दोनों ही मुक्त है ना। मुक्ता मुक्तैर्भूया कर्म भी संविधान। कर्मों से मुक्त है और ज्ञान आदि से अमुक्त है। तो मुक्त भी है और अमुक्त भी है। ये है नए ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? नए ज्ञान। हम जो भी बोलते हैं, भले ही तुम नहीं बोल पाए, लेकिन तुम्हारे भीतर में अपेक्षा ये थी कि कर्मों से मुक्त है। थी ना अपेक्षा? तुमने बोला क्या? मुक्त है। और बाकी बात दबा के रख ली, लेकिन आपकी दबी बात में अभिप्राय छुपाता कि कर्मों से। इसलिए ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। नए किसे कहते हैं? ज्ञाता के अभिप्राय को। किसके? ज्ञाता के। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्ता के नहीं। वक्ता का अभिप्राय तो मुझे पता नहीं क्या है। अभिप्राय भीतर में रहता है, अभिप्राय भीतर में रहता है, इसलिए वक्ता का अभिप्राय तो मैं जान नहीं सकता हूँ। जान सकते क्या वक्ता का अभिप्राय? नहीं, वक्ता का अभिप्राय नहीं जान सकते। हम शब्दों का अभिप्राय जान सकते हैं। वक्ता ने जो बोला उसके शब्दों का अभिप्राय जान सकते हैं, लेकिन वक्ता का अभिप्राय नहीं जान सकते। हम शब्द का अर्थ जान सकते हैं, लेकिन वक्ता का अभिप्राय नहीं होता। अभिप्राय श्रोता का होता। वक्ता का अभिप्राय वक्ता के भीतर होगा और श्रोता शब्द को सुनकर के अभिप्राय निकालता है। जो अभिप्राय निकाला वो नहीं, शब्द ने नहीं, आपने बात को सुनकर के जो समझा है वो नहीं। यदि अपेक्षा सहित समझा है तो सुना है, और अपेक्षा रह समझा है तो गुना है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? मुक्त ही हैं। हमने बोल दिया ना मुक्त हैं, तो मुक्त ही हैं भैया। किस अपेक्षा से? हम अपेक्षा नहीं जानते। यदि तुम अपेक्षा नहीं जानते हो तो तुम्हारा उनको मुक्त कहना भी मिथ्या है। समझ रहे हैं? मुक्त कहना भी मिथ्या है। और अपेक्षा जानते हो तो तुम्हारा कहना सही है। भैया राम क्या थे? पिता थे कि पुत्र थे? दोनों ही थे, दोनों ही थे। राजा थे कि पति थे? दोनों ही थे। ऐसा अभिप्राय। इस अपेक्षाकृत कथन करने को नए कहते हैं। और अपेक्षा छोड़ो तो भाई पति थे, सीता की दृष्टि से कहना सही है, लेकिन सबकी दृष्टि से तो सही नहीं है। राजा थे तो अयोध्या की अपेक्षा तो सही है, लेकिन पूरे विश्व में तो नहीं थे। पुत्र थे तो दशरथ की अपेक्षा सही है, और पिता थे तो लव की अपेक्षा सही है। तो अपेक्षाकृत कथन को नए कहते हैं। वो अपेक्षाकृत कथन को नए कहते हैं। हो गया? तो यहाँ पर जो भी विषय चलेगा पूरा समय सा नए शैली पर खड़ा हुआ है। और नए शैली का दूसरा नाम
जब आहार के लिए निकले तो चलते 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 आए और कंचन बाई जैसी एक ब्रह्मा घर के अंदर होगी, उसको याद नहीं रहा कि पड़गहन का समय है, वो अपने काम में लीन थी। क्या था? तो मट्ठा मार रही थी। क्या मार रही थी? मट्ठा मार रही थी। अब वहां स्वामी महाराज को मालूम था कि हम दरवाजे तक घर के आंगन तक तो बिना पड़गाए जा सकते हैं, घर के आंगन तक तो बिना पड़गाए जा सकते हैं। उमा स्वामी जी चले गए। जब गए तो घर के अंदर से अच्छा संगीत आ रहा था। क्या आ रहा था? मैंने कहा ये भारतीय संगीत बहुत अच्छा है। ओ अम्मा, अपनी कार्यशैली से मटकी में मंथन क्रिया कर रही थी। उस मंथन क्रिया को देखा, एक रस्सी ढीली करती है, एक रस्सी फिर एक ढीली करती है और एक। उसी क्रिया को देखते हुए उनके कानों में संगीत चला गया। जब रस्सी यूं खींचे तो पूरा मटकी में इस ओर हो तो एक आवाज, और फिर जब रस्सी इस ओर खींचे तो पूरा मठा लौट कर इस तरह काटे, दूसरी आवाज आए। दोनों आवाजों पर ध्यान गया, दोनों आवाजों पर ध्यान गया। आवाज आई, फिर आवाज को ध्यान से सुना। वह अम्मा कर एक सूत्र हुआ स्वामी ने बना दिया, अर्पिता नर्पित सिद्धे। क्या बन गया? अर्पित यानी मुख, इसको मुख किया, फिर इसको ढीला किया, इसको मुख किया। धीरे धीरे सिद्धि हो जाती है। यदि एक कोई मुख करोगे तो बर्तन ही कर जाएगा, ठीक है ना? और पूरा ढीला कर दोगे तो हाथ से छूट जाएगा। तो उतना ढीला करना और उतना मुख करना, ये देख करके एके नाम संति सिलत्यंति वस्तु तत्व विद्रेणे अंधेर जेनि 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 सिद्धांत पद्धति। इससे सिद्धांत की पद्धति निकाली। जब एक अम्मा उसी रस्सी को मुख करती है, उसी को बाण करती है, दूसरे को बाण करती है, फिर दूसरे को मुख कर देती है, पहली को बाण कर देती है, तो मक्खन निकल आता है। तो आचार्य ने कहा दिया तत्व का मक्खन तो तभी निकलेगा जब एक नए को मुख करोगे, एक नए को बाण करोगे। हो गया? रे बारी बारी दधि मंथन से जो उत्तम माखन मिलता है, त्यों बार बार श्रुति चिंतन से नव ज्ञान तत्व नित्य मिलता है। अति सुनो आवश्यक है चिंतन मंथन जिनवाणी का। क्या आवश्यक है? चिंतन मंथन जिनवाणी का। अतिदेव परम करित प्रकाश ध्याय करो हर प्राणी का। स्वाध्याय कर्तव्य है प्रिय बंधुओं। तो ये हमने
नए को देखा, क्योंकि इसी स्वाध्याय में मुझे स्याद्वाद, अनेकांत, नए प्रमाण तत्वों को जानने की जो भी विधियां हैं वो सब आपको बताना है। पहला है मिथ्या। तो मिथ्या में तो जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? तो ये तो क्या है? जो तो है ये भाव का सूचक है। किसका सूचक है? भाव का। से मिठास, मिठासत्व, मिठास, मिठासत्व, सरल, सरलत्व, कठिन, कठिनत्व। तो सरल, सरलपना, कठिनत्व, कठिनपना, इसलिए मिथ्यात्व यानी मिथ्यापना। अब ये तो जो है ये भाव का सूचक है। किसका सूचक है? भाव का। किसका सूचक है? भाव का। ये भाव का सूचक है। ये मिथ्यात्व द्रव्य है कि क्षेत्र है कि काल है कि भाव है? जीत के पीछे सही है। चर्चा कर रहा हूं और निर्णय की ओर जा रहा हूं, तो आपके सामने एक तो आया कि आपसे किसी ने प्रश्न किया कि मिथ्यात्व द्रव्य है कि मिथ्यात्व क्षेत्र है कि मिथ्यात्व काल है कि मिथ्यात्व भाव है? क्या है? सही है। मिथ्यात्व है क्या? क्षेत्र का नाम मिथ्यात्व है कि द्रव्य का नाम मिथ्यात्व है कि काल का नाम मिथ्यात्व है कि भाव का नाम मिथ्यात्व है? बोलो भैया। भाव क्या? भाव, ठीक है ना? मिथ्यात्व क्या है? भाव। अब ये कौन से भाव में आया? कि औदयिक भाव है कि औपसमिक भाव है कि छावसमिक भाव है कि छायक भाव है कि पारिणामिक भाव है? भाव 5 प्रकार के होते हैं। औदयिक भाव है। कौन सा भाव है? औदयिक। मिथ्यात्व औदयिक भाव के 20 भेद होते हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सत्यलेस्यास। हो गया? अब देखिए मिथ्या दर्शन औदयिक भाव में आया। पकड़ लिया आपने? पकड़ा आपने कि क्षेत्र नहीं है कि हम छोड़ के चले जाए, काल नहीं है कि समय को बदल तो मिथ्या तो चला जाएगा। भैया समझ रहे ना कि मिथ्यात्व कोई द्रव्य नहीं है कि ये छोड़ा हमने। मिथ्यात्व कोई क्षेत्र नहीं है कि आप घाटों छोड़ के दूसरे गांव में बांसवाड़ा रहने लगे तो मिथ्या छूट जाएगा। मिथ्यात्व काल नहीं कि सुबह नहीं हम शाम को कर लेंगे। समझ रहे ना? तो मिथ्यात्व द्रव्य नहीं है, मिथ्यात्व क्षेत्र नहीं है, मिथ्यात्व काल नहीं है। मिथ्यात्व क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा? आ रहा? मिथ्यात्व भाव है और जिसमें तो प्रत्यय लगा है वो भाव का सूचक है। स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पुरुषत्व। समझ रहे ना? तो लगाना, तो माने भाव, तो माने भाव। ये भाव का सूचक है तो मिथ्या भाव है। स्पष्ट हो गया? अब कौन सा भाव है? औदयिक भाव है। औदयिक भाव 21 भेद हैं, उनमें एक भेद इसका है मिथ्यात्व। अब गांधी जी मेरा प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व किसका भाव है? किस द्रव्य का भाव है? द्रव्य का। मिथ्यात्व स्वयं द्रव्य नहीं है, लेकिन कोई भी भाव होता है वो
विभाव भाव होता है। हमें निर्णय आपसे करना है। पंचायत जब बैठती है, पंचायत जब बैठती है तो उसी से बुलवाती जिसका अपराध होता है। समझ रहे हैं? मुझे आपसे बुलवाना है। सुनो, ये जो मिथ्यात्व है कौन सा भाव है? औदय भाव। औदय भाव स्वभाव भाव है कि विभाव भाव? विभाव भाव। विभाव क्यों है? क्योंकि नाश होता है। क्या होता है? नाश होता है। और क्यों है? क्योंकि पर की सहायता से उत्पन्न होता है। विभाव के दो कारण हैं, जिसमें पर की सहायता से उत्पन्न हुआ हो और जिसका नाश हो जाए वो विभाव, और जो बिना किसी सहायता से उत्पन्न हुआ हो और कभी नाश ना हो वो सौ माने आत्मा, सौ माने द्रव्य। द्रव्य के निजी भाव को स्वभाव कहते हैं, जिसमें त्रिकाल में पर की सहायता नहीं चाहिए वो कहलाता स्वभाव, और जिसका किसी भी कारण मिलने पर अभाव न हो वह कहलाता स्वभाव। हो गया? स्वभाव हमेशा पर निरपेक्ष होता है, विभाव हमेशा पर सापेक्ष होता है। विभाव पर के निमित्त से उत्पन्न होता है और स्वभाव अनिमित्तक होता है, बिना निमित्त के प्रकट होता है। हो गया? हो गया? स्वभाव शब्द की चर्चा हुई। स्वभाव माने निजी भाव, निज के आश्रित रहने वाला, सदा काल रहने वाला स्वभाव, और पर के आश्रित उत्पन्न होने वाला और नाशवान होता विभाव। स्वभाव शाश्वत होता है, विभाव नाशवान होता है। हो गया? अब दूसरी बात मैं आपको और सरल तरीके से बताता हूं। 10 लक्षण की पूजा हमने पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा? उत्तम, क्षमा, माधव, आर्जव, भाव क्या है? क्या है? भाव है। कौन से भाव है? स्वभाव है, जीव के भाव है या जीव के भाव है। इसलिए ये भाव पूर्ण रूप से जब भी प्रकट हो जाएंगे फिर कभी इन भावों का अंत नहीं होता। समझ रहे ना? धर्म, एक प्रश्न आपसे करूं, देवता कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9 देवता के नाम बताएंगे? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, विद्यालय। अब मुझे इसमें से ये बताना है आपको सिर्फ कि स्वभाव छूटता नहीं है। मैं इसकी सिद्धि के लिए 9 देवता के नाम रखा हुआ आपसे, ठीक है ना? अब ये बताइए, जिस अरहंत की आपने पूजा की है, श्रेणिक ने महावीर को पूजा, महावीर भगवान छोटे या नहीं छोटे? मोक्ष हो गया। अरहंत छूट गए कि नहीं छूट गए? बोलो, छूट गए, ठीक है ना? यहाँ श्रेणिक का जब मोक्ष हो जाएगा तो उनके अरहंतों से छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? ठीक है ना? मैं 9 देवता को मानता हूँ, अरहंत को, लेकिन मेरा मोक्ष हो जाए तो अरहंत मुझसे छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? बोलो, सिद्ध छूटे कि नहीं छूटे? आचार्य छूटे कि नहीं छूटे? जिन उपाध्याय से मैंने पढ़ा वो छूटे कि नहीं छूटे? जिन साधु के साथ रहा वो साधु छूटे कि नहीं छूटे? बोलो, जिस मंदिर के प्रत्येक पूजा दर्शन किया वो छूटे कि नहीं छूटे? जिस प्रतिमा को मैंने हमसे किया वो छूटे कि नहीं छूटी? बोलो, छूटेंगे?
छूटेंगे, अजित भैया सब नहीं छूटेंगे, 9 में से 8 छूटेंगे, 9 में से 8 छूटेंगे। अब जिनवाणी ही छूट जाएगी, लेकिन एक बचेगा, जिन धर्म। कौन सा देवता बचेगा? धर्म देवता। क्योंकि धर्म आत्मा का बद्धु साहबो धर्म आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव प्रकट होने के बाद स्वभाव बोलो छूटता नहीं है। स्वभाव जब तक प्रकट नहीं हुआ है तब तक ढका जरूर है, लेकिन छूटा तो अभी भी नहीं है, ना छूट सकता है। जब तक कर्म का आवरण है तो ढका जरूर है, छूटा समझ रहे ढका हुआ छूटा नहीं कहलाता, और प्रकट हुआ तो छूटा हुआ कहलाता नहीं। तो 9 देवता में 8 देवता छूट जाएंगे, लेकिन धर्म देवता छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बद्धु साहब स्वभाव है, और स्वभाव छूटता नहीं है। देखो कितनी शांति मिली, स्वभाव छूटता नहीं है, समझ रहे हैं? तो जो तुमसे कभी ना छूटे, सुनना, जो रूठ जाए, टूट जाए, छूट जाए, फूट जाए, वो तुम्हारा नहीं है। तो रूठ जाए, टूट जाए, फूट जाए, छूट जाए, वो तुम्हारा वो नियम से पर है। बस अंतर है, मत रो, जो कभी छूटना था आज छूट गया, लेकिन पर था सो छूट गया। स्वभाव छूटता नहीं है, विभाव छूटे बिना रहता नहीं। स्वभाव छूटता नहीं है, विभाव छूटे बिना रहता नहीं है। अपना अपने से जुदा होता नहीं है, अपना अपने से जुदा होता नहीं है, पराया जुदा हुए बिना रहता है। ये है वेद विज्ञान की कसौटी। क्या है? वेद विज्ञान की कसौटी। आश्रव स्वभाव है कि विभाव? बंद स्वभाव है कि विभाव? समझ रहे ना? विभाव है, छूट जाएगा, चिंता। आश्वासन है, आश्वासन है। शेर हिरण के पीछे दौड़ा जा रहा, मुनिराज को क्या दिखा? कोई बात, विभाव है ना, छूट जाए। धैर्य है, धैर्य है, जिसे स्वभाव का ज्ञान हो गया उसके पास अविचल धैर्य आ जाता है कि विभाव है, एक न एक दिन छूट जाए। कर्म ही तो है, बदलेगा, कर्म ही तो है, बदलेगा। क्या चिंता करते? राम जानते कर्म ही तो है, विभाव है, छूटेगा। सीता जानती
कर विभाव है छूटेगा। यही सिद्धांत हमारे आचार्यों ने आत्मा में पहले रखा था कि कर्म विभाव है, धर्म स्वभाव है, जो स्वभाव है उसे मैं पूर्ण रूप से पालूंगा, जो विभाव है वह छूटेगा छूटेगा। हाँ, मैं अपने स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। धम्मं शरणं माने मैं अपने स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। क्या है? मैं अपने स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। आगे ध्यान में, धम्मं शरणं मैं स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। अब देखो अपना विषय आश्रम क्या है? विभाव है। सिद्धि गंदी की जो विभाव होता है वो छूटता ही है। भाई एक माँ कपड़े धो रही, किस विश्वास पर धो रही? बोलो। उसे विश्वास है कि कपड़ा धोने पर साफ होता है। मैं मोक्ष मार्गी क्यों बना? क्योंकि मुझे पता है कि विभाव छूटता है, संसार छूटता है, कर्म छूटता है। भैया माताओं ये बताओ, जीव ने जो कर्म बांधा है वह उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं? नहीं है, भोगना पड़ेगा कि नहीं? दोनों हो सकता है, बिना भोगे भी फिर जाते। जैसी करनी नहीं, जो कर्म किया है भोगना पड़ेगा कि नहीं? कोई भी नहीं। बोलो बोलो भैया। निश्चित नहीं है। आप बोलते नहीं। देखो आपके घर में आए, अभी आप नहीं बोलोगे मैं कब बोलूं? जीव ने जो कर्म किया है भोगना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। नहीं भी भोगना पड़ेगा। जब भोगना ही पड़ेगा तो मंदिर का क्यों आता है? जब भोगना पड़ेगा तो फिर मुनिराज क्यों बनते? जब भोगना पड़ेगा तो व्रत उपवास क्यों करते? उपशम हो जाएगा। आप लोग बदल जाते, आप लोग बदल जाते। पहले हम आपसे पहले कई बार पूछे कि जो कर्म किया उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं? तो आप सबने कह दिया हाँ भोगना पड़ेगा। भैया अब वो कहते कि कर्म भोगना पड़ेगा। आचार्य कहते भैया देखो बांधा है, अभी उदय में नहीं आया, बंदूक में गोली भरी है, अभी चली नहीं है। समझ रहे? बंदूक में गोली भरी है, जब तक चली नहीं है तब तक बहुत उपाय है। क्या उपाय? अरे वैसे वापस निकाल लो। समझ रहे कि बांधा हुआ कर्म भी जब तक सत्ता में है तब तक क्या हो सकता? साधना के द्वारा सत्ता में ही नष्ट। सुनो भैया, एटम बम बना है। कौन सा बम? एटम बम। और बम बना है तो जो बम बन चुका है क्या वो नियम से फटेगा? बोलो, नियम से फटेगा क्या? हमें ये प्रश्न आपसे, तो आपने कैसे कह दिया जो बांधा वो भोगना पड़ेगा? सुनिए, जो बांधा है क्या भोगना ही पड़ेगा? देखो माता, तुमने कितने व्यंजन बनाए भोजन? तुम थाली दिखाने लाए और उसमें से हमने आधे किसका है? क्या पूरे खाने पड़े? नहीं खाने पड़े।
बोलो। उसी तरह जो कर्म हमने किया है वो कर्म हमें ना भोगना पड़े, इसकी कला का नाम है साधना। क्या है? उस कर्म को उदय में आने के पहले भी क्षय कर देना। क्या कर देना? बॉम्बे में बिल्डिंग की उम्र कितनी है? 100 साल। यदि बिल्डिंग 110 साल की हो रही है या 100 साल की हो रही है तो पहले खाली करा करके बुलडोजर से गिरा दिया। उसके गिरने के पहले ताकि किसी को कष्ट, कर्म उदय में आने के पहले कर्म को नष्ट किया जा सकता है। सुनो सुनो, जैसा कर्म बांधा है क्या वैसे उदय में आएगा? नहीं। जैसा कर्म बांधा है क्या वैसे उदय में आएगा? बोलो क्या? जरूरी नहीं है, बीच में चेंज भी हो सकता है। इन्हीं का नाम, किसी का नाम उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, समझ रहे हैं ना? ये कर्म सिद्धांत भी समझो, क्योंकि आश्रव तो कर्म का ही रूप है। आश्रव क्या है? कर्म। कर्म बढ़ता भी है, कर्म घटता भी है, कर्म चेंज भी हो जाता। बांधा असाता वेदनी और उदय में आया। बांधा मति ज्ञानावरण और उदय में, क्योंकि कुछ प्रगतियों का परस्पर में संक्रमण पाया जाता है। आयु कर्म नहीं पाया जाता है, याद है ना? लेकिन साता असाता रूप में आ सकती है, असाता भी साता रूप में आ सकती है। यदि तुम संक्लेश कर लो तो साता भी असाता रूप हो जाएगी, और विशुद्धि बढ़ा लो तो असाता भी साता रूप हो जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं लगता? यदि जो 1 घंटा अपने प्रवचन में बिताया कहां से घर पर होते तो किसी बच्चे को डांट रहे होंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता? जो 1 घंटा आपने प्रवचन में बिताया काश 1 घंटे घर पर होते तो किसी बच्चे को, यानी प्रवचन के कारण ने आपके असाता आने वाले उदय को साता में परिवर्तित कर दिया, करा दिया। बोलो, ये है कर्म को चेंज करने की कला। हम कैसे असाता को साता में बदल सकते हैं? स्वाध्याय करने लगे, उतना समय निकल गया, मंदिर में आ गए, उतना समय धर्माध्याय में निकाल दिया। जो कसायों में निकलना था वो काल हमने धर्माध्याय में व्यतीत कर दिया। असाता को साता में बदल लेते लोग, और कुछ लोग साता को भी असाता में बदल लेते हैं। संतोष नहीं तो साता भी असाता में बदल जाती है भैया, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए अब देखो, मिथ्यात्व तो मिथ्या भाव है, विभाव है, छूटेगा कि नहीं? छूट सकता है, मैं छोड़ के दूंगा, है ना? पहले निर्णय, मिथ्यात्व विभाव है, छूट सकता है, छूटेगा, मैं छोड़कर रहूंगा। आश्रव विभाव है, पढ़ क्यों रहा? पढ़ क्यों रहा? बोलो, किस लिए पढ़ रहा? आप कह रहे हो महाराज समय साल लिए और चर्चा क्या कर रहे हो? भाई मैं वही चर्चा कर रहा हूं, मैं प्रमाण के फल की ओर जा रहा हूं, क्योंकि प्रमाण का फल क्या है? ध्यान
जन्मा है सो मरेगा मरेगा, जो जन्मा है सो मरेगा मरेगा। अकृत्रिम नहीं है। मिथ्यात्व अनादि से तो है, लेकिन अकृत्रिम नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व अकृत्रिम है, पर अकृत्रिम नहीं, अनादि से जरूर है। हे मिथ्यात्व, तू अनादि से है, लेकिन अकृत्रिम नहीं है। अकृत्रिम का नाश नहीं होता है। तुम क्या है? मेरे भावों से रचा रहा है। हम रोज पानी डालते आए और वृक्ष हजारों साल चलता गया। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वृक्ष में पानी डालते जाएगी तो वृक्ष हजारों साल जिएगा कि नहीं? उसी तरह मैंने मिथ्या भावों को प्रतिदिन सींचा है। सींचते गए, बढ़ते गए। क्या करके? प्रिय बंधुओं, मैंने अपने मिथ्या को कैसे सींचा? केवली, श्रद्धा, संग, धर्म, देव, अवर्ण वालों, दर्शन मुवस्से, ऐसे सींचा। कैसे सींचा? कभी केवली का वर्णवाद इस भाव में नहीं करना तो कोई कितने अनंत भाव में किया। कभी धर्म का वर्णवाद, अवर्णवाद, वर्णवाद माने यस ज्ञान, वर्ण माने यस, वर्ण माने यस, बाद माने कथन। यशो ज्ञान को बोलते हैं वर्णवाद और अयस ज्ञान को बोलते हैं अवर्णवाद। तो इस तरह से मिथ्यात्व को मैंने बढ़ाया। मिथ्यात्व को मैंने, खेत में फसल लगाओ तो अपनी, खेत में फसल उगाओ तो अपनी, और अपने हृदय में फसल उगाओ तो, अपने आत्मा में फसल उगाओ तो बोलो फिर किसकी? अब सुनना ज्ञानी, जब तुम अपने खेत में धतूरे के पेड़े नहीं उगाते हो, खेत में बबूल के कांटे नहीं उगाते हो, आम के फल उगाते हो, तो अपनी आत्मा में सम्यक के स्थान पर मिथ्यात्व को क्यों उगाते हो? और मिथ्यात्व फलीभूत होगा, सब फलेंगे। संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है। पहला कारण क्या है? मिथ्यात्व। कौन सा है? कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं कर्म? 8 कर्मों में राजा कर्म कौन सा है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं। पहला दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब है मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी का मिथ्या। और सुनो, आत्मा के सुख गुण का घात करने वाला कौन है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म। सम्यक दर्शन का घात करता मोहिनी कर्म, और चारित्र मोहिनी सुख का घात करता है। इसका भैया 8 कर्मों में सबसे पहले कौन सा कर्म भागता है? आप लोग जानते हैं, जब भी बड़ी सभा होती है तो सबसे पहले उपद्रव कौन शुरू करता है? बड़ी सभाओं में सबसे पहले उपद्रव कौन शुरू करता है? जो नेता बनता है। और भागता कौन है? कोई सुरक्षित, समझ रहे ना? आप जानते ना, गली में से निकलना, और गली में से सबसे ज्यादा भोगेगा कौन? और आंखें दिखा हुए भागेगा कौन? जो भोगेगा वही भागेगा। समझ रहे ना? उसी तरह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मोहिनी कर्म,
मोहिनी। सबसे पहले मोहिनी का नाश होता है। मोहिनी में दर्शन मोहिनी का नाश तो चौथे स्थान में ही हो जाता है। चारित्र मोहिनी का नाश, अनंतरमा मोहत छयास, पहले मोह का क्षय होता है, बाद में ज्ञानावर्णी का, उसके बाद दर्शनावर्णी का, उसके बाद अंत हो गया। मोहत छयास, पहले मोह का क्षय, उसके बाद तीनों का एक साथ क्षय। सुनो, आवरण की अपेक्षा ज्ञानावरण पहले है, लेकिन क्षय की अपेक्षा मोहिनी का क्षय पहले होता है। चलो सिर्फ थोड़ा सा प्रकरण ले लेते हैं। कर्म कितने होते हैं? 8 कर्मों में कितने कर्मों का उदय होता है? 8 कर्मों में से उदय कितनों का होता है? उदय कितने कर्मों का होता है? भाई आप कुछ तो बोलो। 8 कर्मों का उदय होता है। कितनों का उदय होता है? 8 का। 6 कितनों का होता है? 8 का होता है। 8 का होता तो कितने सिद्ध बनते? अरे 8 कर्म बनते हैं, उदय भी 8 का होता है, क्षय भी 8 का होता है। हो गया? 8 कर्म में से उदय कितनों का होता है? 8 का। क्षय कितनों का होता है? 8 का। अब बताओ उपसम किस कर्म का होता है? उपसम किस कर्म का होता है? तबता कौन है? 8 कर्मों में कौन सा कर्म तुमसे दब सकता है? वो दबाता कौन है? मोहिनी। मोहिनी कर्म। कौन बोला? बहुत अच्छा बोला, सही। मोहिनी कर्म की दबाता है, मोहिनी कर्म ही दबता है। समझ रहे? सिर्फ एक मोहिनी कर्म का उपशम होता है और किसी कर्म का उपशम नहीं होता है। तुमसे डरने वाला और तुमको डराने वाला, की तरह गली से निकलना, तुमको डराने वाला वही है और तुमसे डरने वाला। समझ गए? मोहिनी कर्म ही परेशान करता है और मोहिनी कर्म ही सबसे पहले परेशान होके भागता है। समझ रहे ना? सिर्फ एक मोहिनी कर्म। आप देखो उपशम हो गया, इसके बाद क्या है? क्षय तो 8 का हो गया। अब आया आपके पास क्षय उपशम। क्षय उपशम किनका होता है? क्षय उपशम किन किन कर्मों का होता है? पढ़ो लेके बैठो प्रसाद। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। ये क्या है? 4 घातिया कर्म है। घातिया कर्मों का ही क्षय उपशम होता है। स्पष्ट हो गया? 4 घातिया कर्मों का क्षय उपशम होता है। नाम कर्म का क्षय उपशम नहीं, गोत्र कर्म का क्षय उपशम नहीं, उदय होता होगा ये ना। 4 घातिया कर्मों का क्षय उपशम होता है, 4 मोहिनी कर्म का उपशम होता है, 8 कर्म का उदय होता है, 8 कर्म का क्षय होता है। अब कौन सा भाव बचा? बताओ। पारण भाव। पारण भाव में कौन सा भाव आया? कोई कर्म नहीं आया। पारिणामिक भाव में ना उदय, ना उपशम, ना क्षय, ना क्षय उपशम। अब बताओ कुछ है क्या? जहां ना उदय हो, जहां ना उपशम हो, जहां ना क्षय हो, ना जहां क्षय उपशम हो, ऐसी अवस्था का नाम है पारिणामिक भाव। मैं कौन हूं? जीव हूं। मैं कौन हूं? मेरा उदय कब हुआ? मेरा उदय कब हुआ? बोल दो।
उपशम भी नहीं है। जीवत्व भाव को कोई नहीं दबा सकता। लोग कहते हैं लोग हमें दबा रहे, तुम जीवत तो हो, तुम्हें तो कोई दबा ही नहीं सकता। वार्ता में भाव से संपन्न हो, तुम्हें कौन दबाएगा महाराज? कोई नहीं दबा सकता किसी को। समझ रहे हैं भैया? एक कर्णाणी योग आश्रम अधिकार है। कुंद भगवान के पास सभी अनुयोग थे। न्याय था, अध्यात्म था, कर्माण योग था, शरणान योग था, द्रव्यान योग था, प्रथमान योग था। जो तुम्हारे पास जिनकी तुम गंध लेते हो उनके पास वो चंदन के वृक्ष थे। अरे वृक्ष ही नहीं थे, वो चंदन के वन थे, जिन चंदन की वन को तुम सिर्फ थोड़ा सा लेके सूंघते हो। क्या? जिस चंदन की गंध को तुम सूंघ के जानते हो वो उस स्थान के थे जहां पर चंदन के वृक्ष लगे, जंगल खड़े। अर्थात जिस अध्यात्म और अनुयोग की तुम गंध लेते हो उसमें वो पारंगत थे, है ना? प्रिय बंधुओं, आज आपने समझा 8 कर्म उदय कितने का? सबका। 6 कितने का? सबका। उपशम किसका? एक का, कोई नहीं करेगा। उपशम कितने का? 4 का। और पारण भाव का कुछ भी नहीं होता। हो गए 4 अवस्थाएं? उपशम, उदय, 6 उपशम और 6। समझ लिए? ये बातें जीवन भर के लिए नोट करने लायक है, अपने पास लिख के लायक। इसलिए अजित भैया बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि सभी के लिए डायरी दे दें, पेन दे दें, बैग दे दें, ताकि आप लोग प्रतिदिन लिख सको। और इतनी अच्छी डायरी लाए कि कम से कम आपके पास 25-50 साल चले। आप बच्चे अवस्था में लिखो और जब आप वृद्ध भी हो जाओ तब आपके नाती पोता बोले कि हमारे दादा ने ऐसे लिखो। भैया समझ रहे ना? अच्छा तो भैया ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।